students, this is Radhika Gaur with the session number 10 of your chapter How to Organism Reproduce. तो अभी हम यहाँ पे सेक्शन नंबर 10 डिस्कस करने वाले हैं in which we are going to discuss about male reproductive system. सेक्शन नंबर 9 तक मैंने आपको बता दिया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है, जो एनिमल्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे पॉसिबल होता है, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने की स्टेप्स रहती हैं और कौन कौन से टर्म्स हम नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे यूज करते हैं. But the thing is, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या क्या होता है, क्या क्या उसमें ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं और उन ऑर्गन्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये हम इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं. So let's start our session with human reproductive system. As we all know that the organs associated with the process of reproduction in human males and human females are different. So the reproductive systems in males and females are also different. इतना तो हम सभी जानते हैं कि वो ऑर्गन्स जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में प्रेजेंट रहते हैं, उनसे एसोसिएटेड रहते हैं, वो डिफरेंट होते हैं. दैट इज ह्यूमन मेल्स में डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट रहेंगे, ह्यूमन फीमेल्स में डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट रहेंगे. जब ऑब्वियसली ऑर्गन्स डिफरेंट प्रेजेंट रहेंगे तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी मेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होगा. Thereby reproductive system in males and females are different. तो अभी हम यहाँ पे इस सेशन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं. In next session we will be studying about female reproductive system. Clear? So the thing is, what is male reproductive system? So here you can see the diagram of the male reproductive system, which consists of seminal vessels, ureter, vas deferens, scrotum, testes, urethra, penis, prostate glands and bladder. Clear? इसमें क्या होते हैं, ये जितने भी मैंने आपको ऑर्गन्स के बारे में भी बताया, ये सारे ऑर्गन्स जब कंबाइन होते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन होता है. The male reproductive system consists of different parts which produce the germ cells and deliver the germ cells to the site of fertilization. Male reproductive system का क्या वर्क रहता है, ये इसमें क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट है, जैसे यूरेटर अलग प्रेजेंट है, वास डिफरेंस प्रेजेंट है, टेस्टिस, स्क्रॉटम प्रेजेंट है, ब्लैडर प्रेजेंट है, पेनिस प्रेजेंट है, यूरेथ्रा प्रेजेंट है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, सेमिनल वेसल्स प्रेजेंट है. इनके प्रेजेंट की वजह से क्या होता है कि ये अपने फंक्शंस को प्रॉपर्ली परफॉर्म कर पाता है. ये जो पार्ट्स हैं ये क्या करते हैं, ये जर्म सेल्स को प्रोड्यूस कराते हैं और उन्हें जो जर्म सेल्स हैं उन्हें साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक डिलीवर भी यही कराते हैं. क्लियर? दैट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स which produce the germ cells and deliver the germ cells to the site of fertilization. Clear? अब पहली बात आती है, जो फर्स्ट ऑर्गन है वो है टेस्टिस. These are the paired oval-shaped male sex glands. Testes क्या होते हैं, ये फर्स्ट paired रहते हैं, oval shaped रहते हैं और ये male sex glands होते हैं. Clear? These are the paired oval-shaped and male sex glands consist of seminiferous tubules where the sperms are produced. ये क्या होते हैं, इनमें seminiferous tubules present होते हैं जहाँ पे sperms का प्रोडक्शन होता है. Clear? That is, testes helps in the production of sperms. They also produce male sex hormones called testosterone. जो testes हैं वो male sex hormones that is testosterone का भी formation करते हैं. Clear हो गया आपको testes क्या होती है? These are paired oval-shaped male sex glands. Second, they consist of seminiferous tubules where the sperms are produced, and third one is that they produce male sex hormones called testosterone. Clear? Next आता है हमारा scrotum. Scrotum is a small pouch that contains testes. क्या होता है scrotum? एक small pouch होता है जिसमें testes present रहते हैं. Clear? That scrotum is a small pouch that contains testes present outside the abdominal cavity as sperms are formed here, and this require a lower temperature than the normal body temperature. ये जो scrotum होता है ये हमारी abdominal cavity के outside present रहता है. Clear? जो स्पर्म्स हैं वो स्क्रोटम में ही प्रेजेंट होते हैं. आई मीन टू से स्पर्म्स जो है स्क्रोटम में फॉर्म होते हैं. स्पर्म्स के फॉर्मेशन के लिए हमें जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे लोअर बॉडी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है. इसीलिए जो स्पर्म्स हैं
उनको फॉर्मेशन स्क्रोटम में होता है जो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट रहता है और जहाँ का जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से लोअर रहता है। क्लियर? सो नेक्स्ट थिंग इज दैट एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या होता है? इट इज अ coiled tube-like structure firmly attached to the testes which serves as the storehouse of the sperm. ये coiled tube-like structure होती है जो टेस्टिस से अटैच रहती है और ये क्या करती है? ये स्पर्म्स के लिए स्टोर हाउस की तरह वर्क करती है। क्लियर? Inside the epididymis, sperms become mature and develop motility. एपिडिडाइमिस के अंदर ही स्पर्म्स मैच्योर होते हैं और मोबिलिटी या वीकेंसी मोटिलिटी डेवलप उनमें हो जाती है। क्लियर? दैट एपिडिडाइमिस इज अ coiled tube-like structure firmly attached to the testes which serves as a storehouse of sperm, and inside the epididymis, sperms become mature and develop motility. Clear? Now the thing is vast difference क्या होता है? Vast difference is also known as sperm duct. जो ये vast difference होता है इसे हम sperm duct भी बोल सकते हैं। It connects testes to the urethra in order to allow the passage of semen. सीमेन का जो पैसेज अलाउ आई मीन टू से जो सीमेन है उसको पैसेज अलाउंस का काम जो है वो कौन करता है? उसका फंक्शन वास्ट डिफरेंस परफॉर्म करता है क्योंकि ये क्या करता है? ये टेस्टिस को यूरेथ्रा से कनेक्ट करता है इन ऑर्डर टू अलाउ द पैसेज ऑफ द सीमेन। क्लियर? नेक्स्ट टर्म इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है? कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म एंड यूरिन बट नेवर कैरीज बोथ ऑफ देम एट द सेम टाइम। यूरेथ्रा क्या होता है? जो स्पर्म्स हैं, जो यूरिन है, उनके लिए एक कॉमन पैसेज होता है जिसके थ्रू वो बॉडी से आउट आ सकते हैं। दैट इज urethra is a common passage for both the sperms and urine but never carries both of them at the same time. लेकिन जो यूरेथ्रा है वो दोनों को एक साथ कैरी नहीं कर सकता। दैट इज वन टाइम स्पर्म्स कैरी होंगे तो अदर टाइम यूरिन कैरी होगा। क्लियर? दैट यूरेथ्रा इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म एंड यूरिन but never carries both of them at the same time. Urethra secretes seminal fluids and nutrients. जो urethra होता है ये seminal fluids and nutrients को भी secrete करता है। Clear? Next आता है हमारा term prostate glands and seminal vessels. Fluids and nutrients combine with sperms to form semen. जो prostate glands और seminal vessels रहती है वहाँ पे क्या होता है कि जो fluids है, जो nutrients है वो स्पर्म्स के साथ कंबाइन होते हैं और सीमेन का प्रोडक्शन करते हैं। तो अभी यदि आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज सीमेन, देन सीमेन आर द स्पर्म्स कंबाइंड विद फ्लूइड्स एंड न्यूट्रिएंट्स। क्लियर? मिल्की विस्कस फ्लूइड्स कंटेन फ्रक्टोज एंड अदर केमिकल्स फॉर नरिशिंग एंड स्टिमुलेटिंग स्पर्म्स। यहाँ पे क्या होता है? मिल्की विस्कस फ्लूइड्स प्रेजेंट रहता है जिसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट रहता है और अदर केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं जो स्पर्म्स को नरिशमेंट और स्टिमुलेटिंग प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? तो इस स्पर्म्स को जो नरिशमेंट और स्टिमुलेटिंग प्रोवाइड की जाती है वो प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड सेमिनल वेसल्स में ही की जाती है। नेक्स्ट इज पेनिस। पेनिस इज एन एक्सटर्नल मेल जेनिटल ऑर्गन। ये क्या होता है? एक एक्सटर्नल मेल जेनिटल ऑर्गन होता है एंड ट्रांसफर्स स्पर्म्स इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन। पेनिस क्या होता है? ये एक एक्सटर्नल मेल जेनिटल ऑर्गन है। क्लियर? इसका वर्क क्या होता है? जो स्पर्म्स हैं, स्पर्म्स को जो वजाइना है फीमेल की वहां तक उसे पहुंचाना, वहां तक उसे ट्रांसफर करना वो पेनिस का वर्क रहता है। दैट इज कॉपुलेशन के टाइम पे, मैटिंग के टाइम पे जो पेनिस है उसी के हेल्प से जो स्पर्म्स हैं वो वजाइना तक ट्रांसफर हो पाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज स्पर्म्स। अभी हम काफी टाइम से स्पर्म्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं बट स्पर्म्स एक्चुअली होते क्या हैं? These are the tiny and motile bodies that use their long tail to move through the female reproductive tract. जो स्पर्म्स होते हैं वो काफी टिनी और मोटाइल बॉडीज होती हैं जो अपनी लॉन्ग टेल का यूज करके मूवमेंट करते हैं और वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के थ्रू मूवमेंट कर पाते हैं। The penis passes the sperms from the male's body into vagina in the woman's body during mating for the purpose of reproduction. और जो पेनिस होता है वो क्या करता है? जो स्पर्म्स हैं उन्हें मैन की बॉडी से टू मैन्स बॉडी से फीमेल्स बॉडी की, विमेन्स बॉडी की वजाइना तक ट्रांसफर करता है ड्यूरिंग मैटिंग फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड देन फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा टेक्स प्लेस इन फीमेल। और फिर क्या होता है? जो स्पर्म है और ओवा है उनका
जो फ्यूजन है वो फीमेल में हो जाता है। क्लियर है? सबसे पहले क्या हुआ, मेल्स की बॉडी में जो स्पर्म्स हैं उनका प्रोडक्शन हुआ, उन स्पर्म्स को क्या हुआ, उन स्पर्म्स को पेनिस के थ्रू, पेनिस ने उन्हें वेजाइना तक ट्रांसफर किया, वेजाइना से तक वो ट्रांसफर करेंगे तो जो स्पर्म्स हैं वो अपनी मोबिलिटी की प्रॉपर्टी के थ्रू जो विडक्ट है वहां पे जाएंगे, वहां पे उन्हें ओवा से वो मिलके फ्यूज हो जाएंगे, और जब स्पर्म और ओवा में फ्यूजन होगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। क्लियर? सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क, एंड टुडेस क्वेश्चन इज what are the advantages of sexual reproduction over I mean to say what are the advantages of asexual reproduction over sorry this is the mistake I have did there in typing. Listen the question here, listen my wordings, not see the slide. There is a slightly mistake here. There should be asexual reproduction here. Clear? So the question is, what are the advantages of sexual reproduction over asexual reproduction? It's not sexual reproduction, here should be asexual reproduction. Clear? So आपको बताना है कि sexual reproduction के क्या advantages हैं over asexual reproduction. And your time to start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, sexual reproduction is considered to be the superior over asexual reproduction as it induces variations. जो sexual reproduction है वो superior होता है than asexual reproduction, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें variations हमें देखने को मिलते हैं। वेरिएशंस क्या होते हैं ये अभी हम नेक्स्ट जब अपना चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझ सकते हो कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंसीडर्ड टू बी सुपीरियर ओवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन as it induces variation. These variations allow organism to live in diverse habitats by the process of adaptation. ये जो variations हैं इन्हीं की वजह से जो organism हैं वो different diverse habitats में रह सकते हैं by the process of adaptation. Clear? On the other hand, asexual reproduction does not bring about variation among progeny individuals. जबकि जो asexual reproduction है वहाँ पे जो variations हैं हमें देखने को नहीं मिलती है। क्लियर? तो क्यों होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सुपीरियर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बिकॉज इट इंक्लूड्स वेरिएशन एंड दीज वेरिएशंस अलाउ ऑर्गेनिज्म टू लिव इन डाइवर्स हैबिटेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी किया। हमने जो इतने भी वहाँ पे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में उनके बारे में स्टडी किया, उनके फंक्शंस के बारे में भी स्टडी किया। आफ्टर दैट हमने स्टडी किया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके जो एडवांटेजेस हैं वो क्यों होते हैं ओवर अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. इन नेक्स्ट सेशन वी विल गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर. टिल देन, गुड लक.